लेकिन स्क्रैचेस पड़ चुके हैं पिछले 10 दिन में। फोन को पानी में डाल दिया, वाटर प्रेशर दिया तो ये फोन पक्का खराब होगा। जो भी Redmi Note 10 यूजर्स होंगे उनको पता होगा कि Redmi Note 10 को साइलेंट मोड में कभी मत रखना। AMOLED को Xiaomi ने LCD की तरह ट्यून किया हुआ है, यानी कि इसको ऑफ करने की ट्राई करो तो ये ऑफ होता ही नहीं है। एंड आई हैव ट्राइड रीस्टार्टिंग द फोन। वेलकम टू फोन ज्ञान, मेरा नाम है अमित एंड इन एडवांस मैं ये बोल देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आई हैव विद द Redmi Note 10 सिर्फ और सिर्फ MIUI रिलेटेड इश्यूज हैं। सो दिस वीडियो विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में हम बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी आफ्टर 1 मंथ एंड सेकेंड पार्ट में मैं आपको इसके 10 प्रॉब्लम्स गिनाऊंगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिल्ड क्वालिटी एंड वेयर एंड टेयर ऑफ द Redmi Note 10। टॉकिंग अबाउट द बिल्ड, ऑल्दो मुझे केस मिला था इस फोन के साथ, सिलिकॉन केस काफ़ी अच्छे क्वालिटी का एंड फिट भी काफ़ी अच्छा था। मैंने 20 दिन इस फोन को केस के साथ यूज़ किया है एंड जो पिछले 10 दिन थे उसमें बिना केस के यूज़ किया है। वन ऑफ द रीजंस वाज कि ये फ़ोन बिना केस के काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्लिम है, इसके साइड्स जो है काफ़ी कर्वी है एंड ये लाइट वेट भी है, तो काफ़ी प्रीमियम फील देता है। लेकिन स्क्रैचेस पड़ चुके हैं पिछले 10 दिन में। एज यू कैन सी काफ़ी सारे स्क्रैचेस पड़े हैं एंड ये स्क्रैचेस जो पड़े हैं ये रगेड यूज़ के बाद बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉर्मल टेबल पे रखने से ही पड़े हैं। यहाँ पे लॉकडाउन है, बाहर भी कहीं जा नहीं सकते, तो इसको उतना टेस्ट नहीं किया गया है, बट फिर भी स्क्रैचेस पड़ गए हैं। विच सेज कि ये काफ़ी डेलिकेट है, आपको इसमें या तो स्किन लगा के यूज़ करना पड़ेगा या तो केस लगा के यूज़ करना पड़ेगा। एंड द सेकेंड थिंग अबाउट द बैक ऑफ द फोन इज दैट इट इज़ प्लास्टिक, तो डस्ट काफ़ी जल्दी जमा हो जाता है। ऑल्दो इट इज़ IP53 रेटेड, तो डस्ट इसको कुछ नुकसान नहीं करने वाला है। फ्रंट में कोई स्क्रैचेस नहीं है बिकॉज आई यूज द स्क्रैच गार्ड, क्योंकि स्क्रैच गार्ड कई फोन्स के साथ जो मिलता है वो टच करने में ना काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ लोग निकाल के यूज़ करते हैं या फिर टेम्पर्ड ग्लास लगा लेते हैं, बट मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वालिटी का स्क्रैच गार्ड था, तो मैंने स्क्रैच गार्ड के साथ ही फ़ोन को यूज़ किया है। तो फ्रंट में तो कोई स्क्रैचेस नहीं है। पंच होल की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पंच होल कैमराज आई हैव सीन। काफ़ी छोटा है, वीडियोज़ वगैरह देखने में एकदम मतलब ये छुप जाता है। जो फ़ोन का फ्रेम है दैट इज़ प्लास्टिक, ये 2 फिनिश में आता है। जो साइड्स हैं उसमें आपको शाइनी फिनिश मिलता है एंड जो ऊपर और नीचे है उसमें मैट फिनिश मिलता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो प्लास्टिक फ्रेम है दैट कवर्स द एजेस प्रॉपर्ली, यानी जो डिस्प्ले के एजेस होते हैं वो अच्छे से कवर करता है, यानी कि फ़ोन अगर कभी अपने एजेस पे गिरेगा या फिर मुंह के बल भी गिरेगा तो डिस्प्ले इजीली कांटेक्ट में नहीं आएगा इम्पैक्ट के। IP53 रेटिंग इस फ़ोन में दिया गया है, विच सेज कि आपको अगर आपके फ़ोन में डस्ट घुस जाए तो वो मदरबोर्ड में उतना डैमेज नहीं करेगा। एंड वाटर स्प्रे रेजिस्टेंस भी है इसमें, यानी कि हल्का बारिश तो ईजिली डैमेज नहीं होगा ये फ़ोन। हाँ, लेकिन अगर इस फ़ोन को पानी में डाल दिया, वाटर प्रेशर दिया तो ये फ़ोन पक्का खराब होगा। पैनल गैप्स की बात करें तो इट इज़ वन ऑफ अनदर रीजंस कि ये फोन प्रीमियम फील होता है। पैनल गैप्स इसमें बहुत कम है, यानी कि मिनिमम है, इसमें डस्ट भी जमा होने लायक पैनल गैप्स नहीं है। द फिट फिनिश इज रियली गुड। कैमरा बम्प की बात करें तो हाँ है, कैमरा बम्प एवरेज है बट वेल प्रोटेक्टेड है। एज यू कैन सी कैमरा बम्प के आजू बाजू एक बड़ा सा प्रोटेक्शन ग्लास दिया गया है, अभी तक कोई स्क्रैचेस नहीं आया है कैमरा ग्लास में। फ़ोन जो है वो एक बार में से ड्रॉप हो गया था गलती से, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी डैमेज कहीं पे भी देखने को नहीं मिला है। ओवरऑल आई लव द बिल्ड क्वालिटी ऑफ Redmi Note 10 एंड आई कांट इमेजिन कि 12,000 में इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी कैसे दे सकते हैं। एंड नाउ आई नो बिकॉज अगले जो 10 प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ मोस्टली MIUI रिलेटेड है, तो आपको कॉस्ट कटिंग यहाँ दिखती है। तो प्रॉब्लम्स में सबसे पहले एक प्रॉब्लम है जो MIUI रिलेटेड नहीं है एंड दैट इज वाइब्रेशन। जो भी Redmi Note 10 यूजर्स होंगे उनको पता होगा कि Redmi Note 10 को साइलेंट मोड में कभी मत रखना, बिकॉज आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका फ़ोन बज रहा है कि नहीं। ये आपके जेब में भी होगा तो भी नहीं पता चलेगा। द ओनली रीजन इज बिकॉज द वाइब्रेशन इज वेरी वीक, इट हैज़ नो फीडबैक एट ऑल एंड इट फील्स वेरी लो, जो इतना वाइब्रेट नहीं कर पा रहा है। दिस फोन इज नॉट फॉर गेमिंग, FPS उतने स्मूथ नहीं है इसमें, मुझे लो सेटिंग्स पे गेम्स को खेलना पड़ रहा है। एंड देयर सिग्नल लैग एवरीवेयर, यानी कि आपको पिंग है ना, आपका पिंग अच्छा भी होगा तो भी बीच बीच में आपको लैग के स्पाइक्स दिखेंगे। एंड द कॉल क्वालिटी इज प्रीटी बैड। मैंने जिनसे भी बात की है, भले वो जियो यूज़र हो, एयरटेल यूज़र, वोडाफोन यूज़र, द कॉल क्वालिटी इज़ प्रीटी बैड। यही मैं दूसरे फ़ोन से कॉल करता हूँ, यही लोकेशन से, तो कॉल क्वालिटी आई गेट वेरी गुड कॉल क्वालिटी, नेटवर्क की कोई भी इश्यू नहीं है यहाँ पे। बट दिस फोन में आई गेट रियली बैड कॉल क्वालिटी, आई डोंट नो व्हाई। नाउ द थर्ड प्रॉब्लम इज लो वॉल्यूम थ्रू हेडफोन जैक एंड स्पीकर बोथ। ऊपर का स्पीकर खाली नाम का है, उसमें 20% से भी कम आवाज़ आता है। मैं कभी वॉल्यूम को
80% से ज़्यादा करके यूज़ नहीं करता किसी भी फ़ोन में, बट इस फ़ोन में मुझे 80% से ज़्यादा वॉल्यूम करके सुनने की आदत पड़ चुकी है बिकॉज द वॉल्यूम इज़ सो लो ऑन दिस फ़ोन एंड आई थिंक इट इज़ अगेन रिलेटेड टू MIUI समवेयर बिकॉज द ऑप्टिमाइजेशन इज़ नॉट डन वेल. नाउ द फिफ्थ थिंग इज़ ऑटो डिमिंग. ऑटो डिमिंग यानी कि इस फ़ोन में डिस्प्ले में एक सेटिंग दिया गया है जहां आपका एमोलेड पैनल जो है वो टेक्स्ट और पिक्चर्स के अकॉर्डिंग अपनी ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है एंड आपके आंखों को बेसिकली आराम देता है. एंड दिस डिमिंग फीचर इज ग्लिच्ड, यानी कि इसको ऑफ करने की ट्राई करो तो ये ऑफ होता ही नहीं है. एंड आई हैव ट्राइड रीस्टार्टिंग द फोन एंड कुछ भी नहीं होता है. एंड मुझे लगता है कि इस फोन को रीसेट करना पड़ेगा एंड रीसेट करना भी एक बहुत बड़ा सरदर्द है. अगर 7th पॉइंट पे आए तो इट इज़ वेरी स्लगिश इन मल्टीटास्किंग. अब ये क्यों है? इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द 6th पॉइंट विच इज़ हाई रैम यूजेज. वन थिंग रिलेटेड टू दैट इज कि अगर रैम बहुत ज़्यादा खाता है ना तो ये फ़ोन रीस्टार्ट करता है सीधा. यानी कि अगर आप वेरी हैवी गेमिंग करते हो एंड 2-3 ऐप्स आपके साइड में ओपन है तो इट विल रीस्टार्ट इमीडिएटली. 8 पॉइंट की बात करें तो देयर इज कॉन्स्टेंट डिस्कनेक्शन फ्रॉम वाईफाई. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं कोई गेम्स खेलता हूँ एंड वाईफाई जो राउटर है वो हॉल में है और मैं रूम में हूँ तो 2-3 पॉइंट्स कम हो जाते हैं वाईफाई के. एंड दूसरे फ़ोन्स में क्या होता है कि पॉइंट्स कम हो जाते हैं लेकिन वाईफाई डिस्कनेक्ट नहीं होता है तो यू कैन कीप प्लेइंग द गेम. यहाँ पे कैसा है, वाईफाई कभी भी ड्रॉप हो सकता है एंड यू कैन कम आउट ऑफ द मैच एनी टाइम. सो इसमें ये प्रॉब्लम है कि देयर इज कॉन्स्टेंट डिस्कनेक्शन फ्रॉम वाईफाई. नाउ 9th पॉइंट पे आते हैं. दिस इज़ अ प्रिटी बिग पॉइंट क्योंकि एमोलेड को Xiaomi ने LCD की तरह ट्यून किया हुआ है. अब मैं आपको बताता हूँ कि एमोलेड जो है वो नेचुरली कॉन्ट्रास्टी होता है, उसके कलर्स पंची होते हैं, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हल्का फुल्का ट्यूनिंग करने की ज़रूरत होती है और कुछ ज़रूरत नहीं है. Xiaomi ने इसको LCD की ट्यूनिंग दी है. ये किससे पता चलता है? ये इससे पता चलता है कि अगर आप कोई मूवीज़ देख रहे हो उसमें या फिर कोई कंटेंट देख रहे हो जिसमें जो ग्रे एरियाज है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाते हैं एंड बहुत गंदा सा एक बॉर्डर बन जाता है. सो देखने में एकदम कार्टूनी लगता है वो. नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, ये सारे इश्यूज जो MIUI रिलेटेड हैं इनको फिक्स करने का एक ही तरीका है. फ़ोन को अनलॉक करो, रूट करो या फिर रोम फ्लैश करो. XDA फोरम पे देखेंगे तो इसके लिए जो रोम्स है वो अवेलेबल हो गए हैं. इसके लिए पिक्सल रोम भी अवेलेबल है. सो आई वॉज थिंकिंग कि इसमें बूट लोडर अनलॉक करके रोम फ्लैश करूँ. Xiaomi डज नॉट वांट यू टू गेट अवे फ्रॉम द MIUI क्योंकि MIUI में उसने काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स, काफ़ी सारे एड्स वगैरह एंड आपका काफ़ी सारा डेटा वो लेता रहता है. सो अगर आपको बूट लोडर अनलॉक करना है तो आपको Xiaomi से परमिशन लेना पड़ता है एंड वो परमिशन होता है कि आपको 1 हफ्ता वेट करना पड़ता है. तो मैंने 1 हफ्ता वेट किया. फिर बाद में जब मैंने बूट लोडर अनलॉक करने का रिक्वेस्ट डाला तो फिर से मुझे 168 आवर्स यानी कि 7 डेज का वेटिंग पीरियड मिला. देयर इज अ बिग हेडेक व्हेन यू हैव टू अनलॉक द बूट लोडर ऑन दिस फोन. ठीक है, अभी मुझे और भी वेट करना पड़ेगा लेकिन जिस दिन बूट लोडर अनलॉक हो गया आई विल फ्लैश द पिक्सल रोम ऑन दिस फोन एंड तब देखेंगे कि इस फोन की असली कैपेबिलिटी क्या है. बट स्टे ट्यून फॉर माई अपकमिंग वीडियो. Till then, thank you so much for watching. If you like this video, press the like button. This is Amit signing off.